ट्रायल डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। सफल होने की आकांक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति करता है, परंतु विरले ही लोग मनवांछित सफलता प्राप्त कर पाते हैं। विराम। अधिकांश व्यक्ति सफलता से दूर ही रह जाते हैं। विराम। इसका सबसे बड़ा कारण है परिश्रम और प्रयास के स्तर में अंतर। विराम। अपेक्षित सफलता के लिए सतत और सचेष्ट प्रयास करने होते हैं। विराम। ऐसा करने के बावजूद असफलता मिलने पर निराशा से दूर रहना पड़ता है। विराम। अपनी कमियों पर विचार कर स्वयं को कर्म की अग्नि में कुंदन बनाना होता है। विराम। उसके पश्चात ही सफलता स्वर्ण की भांति प्रखर होकर हमारा स्वागत करती है। विराम। हमें प्रतिष्ठित करती है। विराम। पैरा। जब कोई प्रतिस्पर्धी किसी प्रतिस्पर्धा में उतरकर नया कीर्तिमान स्थापित करता है तो समस्त संसार उससे चमत्कृत होकर उसकी उपलब्धि को नमन करता है, परंतु स्मरण रहे कि यह कीर्तिमान क्षण मात्र में किए गए प्रयास का परिणाम नहीं होता। विराम। इस सफलता में उसके वर्षों के संकल्प की सिद्धि का समावेश होता है। विराम। उसने वही कीर्तिमान मैदान पर अभ्यास के दौरान न जाने कितनी बार स्थापित किया होगा जो वह दुनिया के सामने प्रतिस्पर्धा में उतरकर स्थापित करता है। विराम। वास्तव में ऐसी सफलता सतत प्रयासों का सुफल होती है। विराम। विद्वानों का मत है कि सफलता के लिए हमें कर्म की अग्नि में खुद को झोंकना पड़ता है। विराम। ठीक वैसे ही जैसे एक मक्के का दाना ही होता है तब उसका मूल्य बहुत ही निम्न होता है। विराम। यही मक्के का दाना जब आग में तपकर भुनकर निकलता है तो लोकप्रिय पॉपकॉर्न के रूप में उसके मूल्य में कई गुना वृद्धि हो जाती है। विराम। मेन डिक्टेशन। स्टार्ट। कल जो हमारे कातिल थे आज हमारे साथ हुए अपराधों की सजा सुनाने के लिए न्याय का हथौड़ा पीट रहे हैं। विराम। उनकी आंखों का रंग बदल गया है। विराम। कल तक उनसे खून बरस रहा था, वे रक्तवर्णी हो रही थी, आज उनसे शांति के पैगाम आ रहे हैं। मानव धर्मी सफेद पताकाएं फहरा रही हैं। विराम। शांति कपोतों का मोल बढ़ गया। विराम। लोग लिबास बदलने की तरह अपने मूल्य और आदर्श बदल रहे हैं। विराम। इंसानों की बस्तियां जलाने वाले लोग अब अग्नि शमन के जांबाज कर्मचारी बन आग पर पानी की बौछार करते नजर आते हैं। विराम। यही तो थे जो इस कल जलती हुई आग पर तेल डालने का काम कर रहे थे और इसे अपना पुण्य कर्म बता रहे थे। विराम। पैरा। अमानवीयता का सैलाब गुजर गया। विराम। पीछे घोंगे पत्थर कूड़ा करकट ही नहीं छोड़ गया, कुछ सरकटी लाशें भी छोड़ गया। विराम। अजब मंजर था वह। विराम। अब जब मुखौटा बदलने का वक्त आया तो लोग एक दूसरे की पीठ थपथपा कर घायलों के जख्मों पर मरहम लगाते देखे जा रहे हैं। विराम। दंगों का सैलाब गुजर गया। अब सम्मान पत्र बांटने वाले या अपना अभिनंदन खुद ही
करवा लेने वाले सामने आ रहे हैं कि देखो बंधु, हमने दंगों की पीड़ा को अपने बदन पर नहीं बल्कि अपनी आत्मा पर झेला है विराम। इसीलिए फसाद और खून के उन दिनों में हमने घिरे हुए अभागों की भूख प्यास की सुध ली विराम। हम उन्हें अपनी पीठ थपथपाते हुए देखते रहे कि उत्पाती दिनों में इन लोगों ने 10 रुपए की पानी की बाल्टी 20 रुपए में बेची है विराम। वे मुंह मांगी कीमत प्राप्त कर सकें, इसके लिए यह भी हो सकता है कि उन अशांत दिनों में उन्होंने पानी की आपूर्ति खुद ही बाधित कर दी है विराम। कारवा गुजर जाने के बाद उसके गुब्बार को पछाड़ने के लिए जल आपूर्ति से लेकर भूख आपूर्ति तक करते हुए अब समय सारथी बनकर हर तरह की प्रवंचना से जूझ जाने का संदेश दे रहे हैं विराम। पैरा एक, चेहरे पर समय अनुसार दूसरा चेहरा लगा लेना और अपनी पीठ खुद ही थपथपाकर अपने आप को क्रांतिवीर घोषित कर देने का यह उद्घोष हम हर क्षेत्र और हर समय में देखते सुनते आ रहे हैं विराम। इन दिनों इसका रिवाज कुछ अधिक हो गया है, क्योंकि सुना है जो असल हकदार थे वे तो इस पहचान और अभ्यर्थना के मेले में लुट गए और तमाशबीन दुकानें सजाकर बैठे गए, जहां आपके लिए पुरस्कार से लेकर सम्मान पत्र तक सब नीलाम हो रहे हैं विराम। पैरा आधी रात को खून का बदला खून चिल्लाने वाले सूरवीर सुबह होते ही सूरजमुखी बनकर शांति का सूरज उगा देने के पैरोकार बन गए, क्योंकि यह बात उनके बड़े बूढ़े पहले ही बता गए थे कि बरखुरदार गंगा जाओ तो गंगाराम बन जाओ और जमुना जाओ तो जमुना दास बनने की घोषणा कर दो विराम। कालांतर में यह समझ उन्हें दल बदलू बनने की प्रेरणा देती है विराम। अपनी टोपी बदलकर वे कभी शर्मिंदा न हुए, बल्कि इसे आत्मावलोकन कर अपनी समझ का नया पड़ाव हमें समझाकर इसे न्यायसंगत ठहरा गए विराम। आजकल लोग एक दूसरे के विरुद्ध कीचड़ उछालते हुए चुनाव लड़ते हैं, बाद में सत्ता पर कब्जा जताने के लिए एक दूसरे के साथ गठजोड़ करते हुए उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती विराम। अलग अलग दर्शनों से प्रतिबद्धता जताने वाले भी कितनी जल्दी एक न्यूनतम साझे कार्यक्रम पर पहुंच जाते हैं और अपने अपने हिस्से की विजयमाला बांटकर पहन लेते हैं विराम। इस बीच जिस दंगे फसाद चीख चत्कार और हिंसक कोलाहल को इन्होंने मौन धारण करके स्वीकार किया था, उसे दृष्टि ओझल करके अब वे एक नए शांति और विकास युग का सूत्रपात करने के लिए निकल आते हैं विराम। पैरा कैसी दौड़ और कैसा मुकाबला, बात तो अब बनेगी जब दौड़ के आयोजक प्रतिभागी और निर्णायक सब आप खुद हो विराम। फैसला अब आपके हक में हो जाए तो इसे अपने प्रशंसकों की मेहरबानी बताइए विराम। खुदा खैर करे, निर्णय कहीं उलट जाए तो इसे जनता से किया गया ऐसा विश्वासघात बताइए कि जिसका उत्तर जनता खुद देगी विराम। राजनीति हो या साहित्य, कला हो या दुनिया की सफलता, इसके पीर
बावर्ची स्वयं ही बनकर अपने लिए विजय प्रसाद खड़े करते जाएं विराम। उम्र दगा दे जाए तो इसकी बागडोर कुछ यूं अपने चहेतों को दीजिएगा कि उनके जय घोष में भी आपको अपना ही नाम सुनाई दे विराम। आखिर त्याग और बलिदान का जमाना है विराम पैरा। बदलते मौसम के मिजाज की नब्ज पकड़ने से ही त्याग और बलिदान के शीर्षक उभरते हैं विराम। आज लोगों को शीर्षकों में जीने की आदत हो गई है विराम। कोई भी फुटनोट नहीं बनना चाहता और इसीलिए शीर्षकों का यह संघर्ष ही बदलते मौसम का ऐसा मिजाज बना कि जिसके पीछे आम आदमी के हाथ में सिवाय सुनने के कुछ भी नहीं विराम। अब इसी सुनने को ओढ़ो, पहनो, बिछाओ, बाद में अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा उन गलत आंकड़ों में परोस दो कि जिसका परिणाम एक ऐसा चमकता हुआ मौसम होता है जो केवल चमकता है। करीब जाओ तो एक भोतरे सत्य में बदल जाता है विराम। यह सत्य जीना ही शायद बदलते मौसम की अनिवार्यता बन गई है विराम पैरा। अग्रिम जमानत से संबंधित एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बेहद प्रासंगिक और दूरगामी महत्व का है कि आरोप पत्र दाखिल करते वक्त हर आरोपी की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है विराम। दरअसल एक व्यक्ति ने अग्रिम जमानत की मांग करते हुए जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिवादी बनाया गया था, अपनी अर्जी में कहा था कि 7 साल पहले के धोखाधड़ी के मामले में 83 लोगों के साथ उसे भी आरोपी बनाया गया था विराम। उसने छानबीन में सहयोग किया विराम। अब अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने से पहले रूटीन के तहत उसे अरेस्ट मीमो जारी किया गया है विराम। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोप पत्र में नाम होने से ही गिरफ्तारी जरूरी नहीं है विराम। आरोपी की गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब मामला गंभीर हो या आरोपी के भाग जाने या उसके द्वारा प्रवाह को प्रभावित करने की आशंका हो या फिर पूछताछ बेहद आवश्यक हो विराम। अमूमन अदालतें आरोप पत्र को रिकॉर्ड पर लेने के लिए औपचारिकता के तौर पर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी पर जोर देती है विराम। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गलत प्रथा है और दंड प्रक्रिया की धारा 170 के उद्देश्य के विपरीत है विराम।